वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। किताबुल अक़ीक़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा जाअ फ़िल अक़ीक़ति मालिकुन अन ज़ैद इब्न अस्लम अन रजुलिन मिन बनी ज़मरा अन अबीही अन्नहु क़ाल सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल अक़ीक़ति फ़क़ाल ला उहिब्बुल उक़ूक़ वकअन्नहु इन्नमा करिहल इस्म वक़ाल मन वुलिद लहु वलदुन फ़उहिब्बु अन यंसुक अन वलदिही फ़लियअमल। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। किताबुल अक़ीक़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा जाअ फ़िल अक़ीक़ति मालिकुन अन ज़ैद इब्न अस्लम अन रजुलिन मिन बनी ज़मरा अन अबीही अन्नहु क़ाल सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल अक़ीक़ति फ़क़ाल ला उहिब्बुल उक़ूक़ वकअन्नहु इन्नमा करिहल इस्म वक़ाल मन वुलिद लहु वलद फ़उहिब्बु अन यंसुक अन वलदिही फ़लियफ़अल। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बुज़ुर्गान दीन और अज़ीज़ साथियों, अब चूँकि कल का दिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईद उल अज़हा का दिन होगा और बहुत सारे लोगों के यहाँ नौमौलूद बच्चे भी हैं। अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत नसीब फ़रमाए। कुछ लोग कुछ सवालात करते हैं, मसाइल पूछते हैं। उनमें पहला सवाल ये होता है कि अक़ीक़ा किसे कहते हैं। तो आज मैं चंद किस्तों में ये इंशाअल्लाह मैं बात वाज़ेह करूँगा। हदीस से साबित करना बहुत ज़रूरी है, क़ुरान और हदीस से, ताकि बात पुख्ता हो जाए, यकीनी हो जाए। महज अल्फाज काफ़ी नहीं होते हैं। तो सबसे पहला सवाल, अक़ीक़ा किसको कहते हैं, यानी किन आमाल का नाम अक़ीक़ा है। तो सबसे पहली चीज़, अक़ीक़े में तीन बुनियादी चीज़ें हैं। नंबर एक, क़ुरबानी करना, यानी लड़का हो या लड़की हो, उसकी जानिब से अगर हो सके तो 7वें दिन, हमारे हिंदुस्तान में मशहूर है छठी, तो छठी हिंदुआना रस्म है, और 7वें दिन अल्लाह के लिए, उस बच्चे की सलामती के लिए उसकी तरफ से जानवर बतौर अक़ीक़ा ज़िबह करना, ये अक़ीक़े के बुनियादी अज्ज़ा में से एक जुज़ है। बच्चे की तरफ से बकरे या बकरी की क़ुरबानी देना, ये एक अलग मसला है कि इसके अलावा में भी क़ुरबानी की जा सकती है या नहीं। तो पहला जुज़ हुआ क़ुरबानी करना। इसकी दलील क्या है? बनु ज़मरा के एक शख्स हैं जो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था अक़ीक़े के बारे में, अक़ीक़ा क्या चीज़ है। पहले के लोग उक़ूक़ कहा करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ये वाज़े की हदीस में ला उहिब्बुल उक़ूक़, उक़ूक़ मत कहा करो, इसलिए कि अक़्क़ा या उक़ूक़न के माना आते हैं नाफरमानी करने के, तो ये लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं है, इसलिए अक़ीक़ा कहना चाहिए, उक़ूक़ नहीं। तो बहरहाल हमारे यहाँ तो अक़ीक़ा ही मशहूर है। वकअन्नहु इन्नमा करिहल इस्म, लफ्ज़ उक़ूक़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाया। और उसके बाद फरमाया कि अक़ीक़ा किसको कहते हैं। इसका जवाब, मन वुलिद लहु वलदुन, जिसके यहाँ पर कोई औलाद पैदा हो, वलद से मुराद लड़का या लड़की दोनों, फ़उहिब्बु, मुझे पसंद है कि वो शख्स अपने बच्चे की तरफ से क़ुरबानी अगर कर सकता हो, फ़लियफ़अल, तो उसे कर लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अक़ीक़े की अगर उसके अंदर उसके पास पैसे हैं, तब इस्तिताअत की बुनियाद पर अक़ीक़ा करना चाहिए। इससे ये वाज़ेह हो गया कि बच्चे का अक़ीक़ा करना फ़र्ज़ और वाजिब तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उसकी फ़जीलतें बेशुमार हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तिरमिज़ी में हदीस है कि बच्चा जो होता है गिरवी होता है, मुहतबस होता है,
किस चीज़ में? कि बाज़ उलमा ने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है बीमारी में मुलव्वस होता है और इसी तरीके से वो कोई भी आफत में आ सकता है, अगर बंदा उसकी तरफ से अकीका कर दे तो अल्लाह पाक उसके ऊपर आने वाली बलाओं को उसके ऊपर से टाल देते हैं। बाज़ अहादीस से पता चलता है कि मुर्तहन का मतलब ये है कि वो बच्चा अगर अकीका कर लेने के बाद वो अगर दुनिया से रुखसत हो जाए तो क़यामत में बच्चा अपने माँ बाप के लिए सिफारिश करेगा तो उसकी शफाअत को कबूल किया जाएगा, क्योंकि उसकी तरफ से उसके माँ बाप ने अकीका कर रखा है। तो अकीके का फ़ायदा, माँ बाप के लिए शफाअत का दरवाज़ा खुल जाएगा। दूसरा फ़ायदा, सबको मिला लिया जाए तो बीमारी और अल्लाह के अजाब से वो महफूज रहेगा। तो इसलिए अगर जिसके पास इस्तिताअत है उसे बच्चे का अकीका करना चाहिए। वैसे भी तो हम हज़ारों लाखों रुपए बच्चों पर वैसे ही खर्च कर देते हैं, बीमार हो जाता है तो लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। उससे पहले क्या हम अल्लाह के तरफ से आने वाली बीमारी और आफात को हटाने के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, क्या हम बच्चे का अकीका नहीं कर सकते हैं? तो जो साहिब इस्तिताअत है उनके लिए फरमाया कि उनके लिए मुस्तहब बल्कि सुन्नत के दर्जे में है कि अकीका करना चाहिए। तो एक अमल तो अकीके का हुआ, कुर्बानी करना बच्चे की तरफ से। दूसरा अमल क्या है कि जब बच्चे की कुर्बानी की जाए, इधर कुर्बानी हो जाए और उधर आप बच्चे के सर पर जो मौजूद बाल हैं उनको आप उतरवा दीजिए, मुंडवाना जिसको बोलते हैं। तो अकीके का दूसरा जुज़ हुआ बच्चे के बालों को मुंडवाना। इसकी दलील क्या है? हज़रत इमाम मालिक, चूँकि मैं बताना भूल गया, ये किताब जो मेरे सामने मुअत्ता इमाम मालिक है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बरिवायत हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं। देखिए दूसरी हदीस को लाते हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। मालिक अन जाफ़र इब्न मुहम्मद अन अबीही अन्नहु क़ाला वज़नत फ़ातिमतु बिन्ति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शअर हसन व हुसैन व ज़ैनब व उम्म कुलसूम फ़तसद्दक़त बिज़िनति ज़ालिका फ़िद्दतन। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हज़रत फ़ातिमा हैं, उन्होंने हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम जो इनके बच्चे हैं चार, उनके बालों के बराबर चांदी को वज़न किया और उसके बाद फ़तसद्दक़त, उन्होंने अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। तो अब वज़न कैसे किया? जाहिर सी बात है सर से बाल उतर गए तभी तो वज़न किया। तो यहाँ साबित हो गया कि ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। सिर्फ इसी हदीस को सामने रखें तो बेटी हैं, और बेटी वही अमल करती है जो अब्बा जान ने अमल करके दिखलाया है। बाज़ अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है, वो सामने आ जाएगा। तो बहरहाल बाल उतारे गए हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्म कुलसूम के, और जानवर ज़िबा करने के बाद उन बालों का वज़न किया गया और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसको सदका किया है, उसके बराबर चांदी को सदका किया। आज भी मसला यही है कि आप अपने बच्चे के बाल को उतारें और उसके बाद उसको किसी सोनार से वज़न कराएं, उसकी चांदी देखें कितनी होती है, चाहे तो चांदी अल्लाह के रास्ते में सदका कर दें और चाहे तो उसके बराबर पैसे अल्लाह के रास्ते में सदका कर दें। तो दूसरा हिस्सा ये आया कि बाल उतरवाने हैं और उतरवा करके उसके बराबर चांदी को तकसीम करना। देखिए इसी से मुतालिक यानी दूसरे जुज़ की दलील हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दूसरी हदीस लाते हैं जो मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह उसको नकल फरमाते हैं। कहते हैं अन्नहु क़ाला वज़नत फ़ातिमतु बिन्ति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शअर हसन व हुसैन फ़तसद्दक़त बिज़िनतिही फ़िद्दतन। ये भी वही हदीस है, अल्फाज रावी बदले हुए हैं। अब यहाँ पर मसला ये आता है, दूसरा सवाल कि आपने दो जुज़ तो बता दिए, पहला जुज़ जानवर की कुर्बानी करना, दूसरा जुज़ बच्चे के बाल उतरवा करके उसके बराबर चांदी को सदका करना। तीसरा अमल अबू दाऊद शरीफ के हदीस में है जिसमें पूछा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नकल किया गया। सहाबिया कहती हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बच्चे के बाल उतरवाते थे और उसके जो गंज थी यानी सर जो मुड़ा हुआ सर है उस पर ज़ाफ़रान मल दिया करते थे। तो एक ये भी मुस्तहब अमल है कि अगर आपके पास ज़ाफ़रान है उसे पानी में भिगो दें और उसके बाद उसके सर पर उस पानी को मल दें। ये बात वाज़ेह हो गई। अगर ज़ाफ़रान नहीं है तब भी कोई बात नहीं है,
तो पहला जुज़ जानवर का ज़िबा करना, दूसरा जुज़ बच्चे के बालों को उतारना, तीसरा जुज़ बच्चे के बालों को उतार करके चांदी हिबा करना, और चौथा जुज़ है उसके सर पर अगर आपके पास ज़ाफ़रान मुहैया है तो ज़ाफ़रान लगा देना। अब एक दूसरा सवाल आता है। दूसरा सवाल ये है कि वो जो आपने बताया कि बच्चे के तरफ से बकरा ज़िबा किया जाएगा, हमारा अब सवाल ये है, एक बच्चे की तरफ से, मिसाल के तौर पर लड़के की तरफ से क्या एक बकरा ज़िबा किया जाए या 2 बकरे ज़िबा किए जाएं? देखिए हदीस तो दोनों हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस भी साबित है कि आपने 2 बकरियां ज़िबा की हैं, 2 बकरे ज़िबा किए हैं हज़रत हसन हज़रत हुसैन की तरफ से। लेकिन यहाँ पर हदीस अब यह आती है कि किसी आदमी के पास आज के दौर में बकरा बहुत महंगा है, किसी के पास 2 बकरों की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ 1 बकरे की गुंजाइश है, तो क्या लड़के की तरफ से 1 बकरा ज़िबा किया जा सकता है? चूँकि बिल इत्तेफाक अगर लड़की है तो लड़की की तरफ से 1 बकरा ज़िबा करने की दलील मौजूद है, तो बकरी की तरफ से, तो लड़की की तरफ से 1 बकरी ज़िबा किया जाएगी और लड़के की तरफ से 2 बकरे ज़िबा किए जाएंगे। मैं आपको दलील दे रहा हूं कि लड़के की तरफ से 1 बकरा या 1 बकरी ज़िबा की जाए। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस नकल फरमाते हैं, मालिकुन अन नाफ़िन अन्न अब्दुल्लाह इब्न उमर लम यकुन यसअलु अहदुन मिन अहली अक़ीक़ा इल्ला अअताहु इय्याहा व कान यअक़्क़ु अन वलदिही बिशातिन शातिन अन ज़ुकूरि वल इनास। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ पर अक़ीक़े के बारे में कोई उनसे सवाल नहीं करता था, बल्कि ज़िबा अक़ीक़े के तौर पर वो उनको हुक्म देते थे, सब पूछता नहीं था, बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर हुक्म देते थे कि भाई जिसके यहाँ भी बच्चा हो वो उसका अक़ीक़ा करे, और वो अपने बच्चे की तरफ से अक़ीक़ा करते बिशातिन शातिन अन ज़ुकूरि वल इनास, यानी 1 बकरा ज़िबा करते थे। बकरा चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, जिस बच्चे की तरफ से ज़िबा किया जा रहा है वो बच्चा हो या बच्ची हो, बहरहाल 1 बकरा या 1 बकरी ज़िबा किया करते थे। दूसरी हदीस वही नकल करते हैं, मोहम्मद इब्न इब्राहिम इब्न हारिस तैमी कहते हैं कि मैंने अपने वालिद साहब से सुना है कि अक़ीक़ा करना मुस्तहब है, वलौ बिअस्फ़ूरिन, चाहे चिड़िया से हो। ये हदीस में उन्होंने मुबालगे के तौर पर कहा है कि लोग हल्के में ले लेते हैं, बच्चों की खातिर वो झुनझुने लाने के लिए और उनके लिए गाड़ियाँ लाने के लिए उनके पास पैसे होते हैं, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये की उनके लिए छोटी छोटी बाइकें और झूले लेकर के आते हैं, लेकिन अक़ीक़े के नाम के लिए उनके पास पैसे नहीं है। उसकी एक वजह और है, क्यों हमारे पास पैसे नहीं है। उसकी एक मेन वजह यह है कि हम ये सोचते हैं कि अक़ीक़े के नाम पर जब तक हमारे पास इतना पैसा ना हो कि हम पूरे ख़ानदान सारे दोस्तों को ना बुला लें, और जितनी बड़ी हम शादियों में दावतें करते हैं उतनी बड़ी अगर दावत का इंतज़ाम ना हो तो हमें अक़ीक़ा नहीं करना चाहिए। लोगों के जहनों में ये बात है। मेरे भाई, एक चीज़ जिसकी इतनी बड़ी फजीलत कि वो क़यामत में बच्चा आपके लिए शफ़ाअत करेगा, वो बच्चा बलाओं से महफूज हो जाएगा, उसको आपने अपने दुनियावी झमेलों से मिला कर के बर्बाद कर दिया। भाई आपको अक़ीक़ा करने का हुक्म दिया है, आपको पूरी दुनिया को दावत खिलाने का हुक्म नहीं है। अगर ऐसा हुक्म होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि भाई 5-6 आप कटरे लो या भैंसे लो या ऊँट लो और फिर उसके बाद ज़िबा करो। आप यहाँ देखें तो आपने ऊँट नहीं फरमाया, आपने गाय नहीं फरमाई, आपने भैंसा नहीं फरमाया, आपने बकरा फरमाया है बिशातिन, और फरमाया 1 ही बकरा हो तो चल जाएगा। तो इसका मतलब यह है बकरे को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करना ये अक़ीक़ा है, पूरी दुनिया को दावत खिलाना ये अक़ीक़ा नहीं है। हाँ, अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप खिला सकते हैं सबको, लेकिन अगर नहीं है तो महज भाई अल्लाह के लिए 1 बकरे को ज़िबा करो, अल्लाह से 2 रकात पढ़ कर के मांगो, कहो ए अल्लाह हम जिस काबिल थे हमने ज़िबा कर दिया, हमारी तरफ से बच्चे की तरफ से अल्लाह कबूल फरमा ले और बच्चों को आफात और बीमारियों से महफूज फरमा ले। एक इबादत को, एक सुन्नत को आपने दुनियावी एक रस्म व रिवाज बना करके रख दिया। अल्लाह पाक की नज़र में आपकी कोई कीमत नहीं है अगर आप सुन्नत को सुन्नत के तरीके से ना करें
तो बहरहाल वाज़े हो गया कि यहाँ पर हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक बकरी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ज़िबा किया करते थे। देखिए मैं कभी बकरा बोलता हूँ कभी बकरी, यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। आप बकरा ज़िबा करें लड़के की तरफ से या बकरी ज़िबा करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी लड़की की तरफ से बकरा ज़िबा करें या बकरी ज़िबा करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लोगों ने जो लगा रखा है कि लड़की की तरफ से बकरी हो लड़के की तरफ से बकरा हो, इसकी कोई अहमियत इस्लाम में नहीं। बकरा और बकरी दोनों एक ही हुक्म में। अच्छा, अब आगे देखें, मालिकुन अन्नहु बलगहु अन्नहु उक्का अन हसन व हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। वो ये कहते हैं कि हज़रत इमाम मालिक के मुझे ये भी खबर पहुंची है कि हज़रत अली के जो दोनों बेटे हज़रत हसन हुसैन ने दोनों का अकीका किया गया। वो बात पहले भी आ गई है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फिर एक हदीस लेकर, अन्ना अबाहु उर्वा इब्न ज़ुबैर कान यउक्कु अन बनीही अज़्ज़ुकूर वल इनास बिशातिन। वो फरमाते हैं कि उर्वा इब्न ज़ुबैर अपने दोनों तरह की औलादों के लिए अकीका किया करते थे, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, बिशातिन शातिन, यानी एक एक बकरा ज़िबा या बकरी ज़िबा किया करते थे। तो यहाँ एक बकरा एक बकरी का जिक्र चल रहा है। दो बकरों का जिक्र भी कवी हदीसों में है, बल्कि ये सही है तो दो बकरे, लड़के की तरफ से दो बकरे हों, उनकी असा हदीस मौजूद है। और दलील उसकी ये बयान की गई है कि देखिए मीरास में लड़का डबल हिस्सा लेता है, तो अकीके में भी उसकी तरफ से डबल हिस्सा खर्च करना चाहिए अल्लाह के रास्ते में। और लड़की सिंगल हिस्सा लेती है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो लड़की की तरफ से एक हो तो लड़के की तरफ से दो होने चाहिए। लेकिन ये भी हदीस है, इस हदीस की बुनियाद पर जो उलमा एक बकरे को कहते हैं वो इस हदीस से इस्तदलाल करते हैं और कहते हैं भाई ऐसा है, आप इसे मीरास पर तकसीम ना करें या कयास ना करें, बल्कि आप ये देखें अगर ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो अगर साहिब माल, ये बहन और भाई दोनों साहिब माल हो गए, दोनों पर ज़कात वाजिब हो गई, तो कुर्बानी भी दोनों पर वाजिब होगी। तो ये बताइए बड़े होकर जब इन पर कुर्बानी वाजिब होगी तो लड़का अपनी तरफ से एक बकरा उसके ऊपर वाजिब होगा या दो, और लड़की की तरफ से एक वाजिब होगा या दो? तो कहा जाएगा तो कुर्बानी में तो लड़का हो या लड़की अगर साहिब निसाब हैं तो एक ही एक बकरा वाजिब होगा। तो कहते हैं भाई यही मसला अकीके में है कि अकीके में भी लड़के की तरफ से भी एक जानवर ज़िबा किया जा सकता है और लड़की की तरफ से भी एक जानवर ज़िबा किया जाएगा। वाज़े हो गई बात। अब एक सवाल ये आता है, लड़के की तरफ से कितने बकरे ज़िबा किए जाएं, ये बात वाज़े हो गई। अकीके के जानवर में कितनी शर्तें हैं? मसला ये आता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई कुर्बानी में तो बकरी 1 साल की और भैंस गाय अगर हो तो वो कम से कम 2 साल के होने चाहिए, ये मसला है। ऊँट अगर है तो कम से कम 5 साल का होना चाहिए। इसको अगर आप अरबी ज़बान में समझें तो मुसिन्ना इसको कहा गया है, मुसिन्ना। तो उम्र के एतबार से भेड़ हो, मेंढा हो, बकरी हो, बकरा हो, कम से कम 1 साल का मुकम्मल और दूसरे साल में लग जाना चाहिए। और अगर भैंसा हो, गाय हो, बैल हो तो वो कम से कम 2 साल के और तीसरे साल में लग जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर वो ऊँट या ऊँटनी है तो उसके 5 साल पूरे हो जाने चाहिए और 6ठे साल में लग जाना चाहिए। अब ये मसला हो गया उम्र का। ये शर्तें कुर्बानी में हैं और यही शर्तें जो है आपके अकीके के जानवर में भी हैं। अगर कोई साहब बकरा ज़िबा ना करके वो भैंस या भैंसा ज़िबा कर रहा है तो वही शर्त और वही साल लागू होंगे जो उज़हिया यानी कुर्बानी के जानवर में शर्तें लागू होती हैं। अच्छा, कुर्बानी के जानवर में एक शर्त ये भी है कि उसके अंदर कोई ऐब ना हो। आगे देखिए हदीस आ रही है, अकीके के जानवर में भी कोई ऐब नहीं होना चाहिए। फरमाते हैं वलैसतिल अक़ीक़तु बिवाजिबतिन, अक़ीक़ा वाजिब नहीं है, वलाकिन्ना युस्तहब्बुल अमलु बिहा, लेकिन उस पर अमल करना मुस्तहब है। वहिय मिनल अम्रि अल्लज़ी लम यज़ल अलैहि अन्नासु इंदना, और ये एक ऐसा अमल है जिस पर लोग अमल करते चले आए। वमन अक़्क़ अन वलदिही फ़इन्नमा हिय बिमंज़िलतिन नुसूकी वद्दहाया, और फरमाया कि अक़ीक़ा कुर्बानी के दर्जे में है, यानी जो कुर्बानी के जानवर की शर्तें हैं वही पूरी शर्तें अक़ीक़े जानवर के लिए हैं। ला यजूज़ु फ़ीहा औरा, उसके अंदर
काना जानवर नहीं चलेगा। जैसे कुर्बानी के जानवर में काना जानवर नहीं चलेगा, ऐसे ही यहाँ पर नहीं चलेगा अंधा जानवर। बहरहाल नहीं चलेगा, जब काना नहीं चल रहा तो अंधा भी नहीं चलेगा। वला अजफा, और ना ही इतना कमज़ोर जानवर चलेगा कि वो पता चले 2-4 कदम चल रहे हैं, यानी सब जानवरों में अगर मिलाकर उसे चलाया जाए तो सब जानवर तो चल रहे हैं, ये 2-4 कदम चलता है बैठ जाता, चलता है बैठ जाता, तो ये जानवर भी अकीके में नहीं चलेगा, ना कुर्बानी में। वला मकसूरतुल करन, और सींग टूटे हुए जिसके 1/4 से ज़्यादा अगर सींग टूटा हुआ है तो वो जानवर भी अकीके में कुर्बान नहीं हो सकता, ना ही कुर्बानी में। वला मरीज़ा, और ना मरीज़ जानवर अगर है, मान लीजिए बुखार उसे बहुत ज़्यादा है तो वो नहीं चलेगा। उसे दिमागी कोई मर्ज़ है और जो वाज़े हो रहा है, अलबय्यिन जिसको कहा है, अल-अर्जा अलबय्यिन ज़लउहा वल-औरा अलबय्यिन औरुहा वल-मरीज़तु अलबय्यिन मर्दुहा, यानी जिसका मरज़ बिल्कुल वाज़े हो कि वो खाने पीने में हिचकिचार, वल-अजफ़ा, और वो इतना कमज़ोर हो कि उसकी हड्डियों में जो मींग नहीं रही, जान नहीं है, गूदा नहीं है उसकी हड्डियों में, नहीं चल पाता है वो, तो ये जानवर जो कुर्बानी में ज़िबा नहीं किए जा सकते वो अकीके में भी ज़िबा नहीं किए जाएंगे। आगे फरमाया, एक जुमला आ रहा है, वो यतसद्दक़ून मिन्हा वला यमस्सु सबिय्यु बिशैइन मिन दमिहा। हाँ, बहुत सारे लोग ज़माने जाहिलियत में जानवर को ज़िबा करने के बाद अकीके के नाम पर उस जानवर का खून सर पर लगा देते थे बच्चे के, जिसमें मैंने शुरू में बताया ज़ाफ़रान लगाना तो मुस्तहब है। तो ज़माने जाहिलियत में जानवर का खून उसके गंज पर और उसके मुड़े हुए सर पर लगाते थे। शरीयत इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। बस इतना है कि आप सर मुड़ने के बाद ज़ाफ़रान लगा सकते हैं, उसके सर पर मल सकते हैं, खून का एक भी कतरा उसके सर पर नहीं लगना चाहिए, वरना शिरकी आमाल में से हो जाएगा, बजाय सवाब के गुनाह हो जाएगा। अब आगे एक मसला और आता है, सवाल ये भी है क्या अकीके का जानवर जो ज़िबा किया गया है उस जानवर के गोश्त का क्या करें। बताया कि उसे वयाकुलु अहलुहा मिन लहमिहा, आप उसको खा सकते हैं, उसको आप सदका भी कर सकते हैं। कहा जाता है जैसे कुर्बानी के जानवर के गोश्त का तरीक़ा है 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, अगर आपके पास गुंजाइश है, एक रिश्तेदारों के लिए, गरीबों के लिए, एक अपने लिए, यही अकीके में। और अगर आपने दावत कर रखी है 2-4 लोगों की और एक बकरा है, बहरहाल 10-12 आदमियों के काम में आ सकता है या 20-25 आदमियों के काम में आ सकता है, और उनकी आपने दावत कर रखी है, तो अब उस जानवर को आप पूरा का पूरा अपने इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी के पास किसी ने सदका तो नहीं किया और वो उस गोश्त को एक वक्त में खुद भी नहीं खा सकता है, इतने दोस्त भी नहीं है, तो क्या उसको स्टॉक कर सकता है। वो इद्दिखार की हदीसें आगे आ रही हैं, मैं आपको उसकी दलील दूंगा। हदीस है इद्दिखारु लुहूम दहाया, जिस तरीके से हम कुर्बानी के जानवरों का गोश्त इकट्ठा कर सकते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर सकते हैं, ऐसे ही इसका कर सकते हैं। पहले हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त गुरबत का दौर था उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। हज़रत इमाम मालिक आगे बाब में लेकर के आ रहे हैं, मालिकुन अन इब्न ज़ुबैर अल-मक्की अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अस्सलमी अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन अक्ली लुहूमिद दहाया बअद सलासति अय्यामिन, कि एक वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि 3 दिन से ज़्यादा आप कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकते हैं। सुम्मा क़ाल बअद ज़ालिका कुलू व तज़व्वदू वद्दख़िरू। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये जुज़ हदीस में ज़िक्र फरमा रहे हैं कि उसके बाद आइंदा सालों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया कि खाओ और उसको आप तोशे के तौर पर रखो, वद्दख़िरू, आप स्टॉक करो उसका, आप खा सकते हैं, आप उसको 5 दिन 10 दिन 20 दिन जब तक आपका दिल चाहे, जब तक आप सुखा कर चाहें उसको रख सकते हैं। लेकिन आज चूँकि लॉकडाउन का आज के दौर में ज़माना है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कुर्बानी सब लोग कर सकें। इस साल 2020 में आपको ये एहतियात रखनी पड़ेगी, और वैसे भी हिंदुस्तान में सब लोग कुर्बानी नहीं कर पाते हैं हर साल भी।
आप अपने गोश्त को खुद भी इस्तेमाल करें, थोड़ा बहुत रख भी लें अगर आपके पास है, तो आप अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने पड़ोसियों को देखें, और जहाँ जहाँ गोश्त लोगों के पास नहीं है वहाँ पर पहुँचाएं, क्योंकि आपने ये खाने के लिए तो नहीं किया है। अगर खाने के लिए कुर्बानी की है तो आपकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। पूरा साल खा सकते हैं आप तो बगैर कुर्बानी से। मैं यहाँ मकसद तो अल्लाह को राज़ी करना है। तो एक तो आप इहराक़ दम यानी खून बहा करके अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, दूसरा अमल ये भी तय कर लें कि हम लोग और गरीबों के घरों में खाना पहुँचाएँगे, गोश्त पहुँचाएँगे, ताकि वो खाएँ तो उनके चेहरे पर खुशी आए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के चेहरे पर मुस्कान लाना भी अल्लाह के यहाँ एक सदक़े के बराबर सवाब मिलता है। और अगर आप खाना खिला देंगे उनको तो उनके दिल से कितनी दुआएँ निकलेंगी। तो बहरहाल ये इबादत है, ये आपने फ्रीजर में रखने के लिए गोश्त ये कुर्बानी नहीं की गई है। तो दोनों तरफ से अल्लाह को राज़ी करें, खून बहाकर भी और उसका उज़हिया का जानवर का गोश्त लोगों में तकसीम करके भी। अल्लाह पाक हमें लोगों के दरमियान गोश्त तकसीम करने की भी तौफीक नसीब